हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का आज का टॉपिक है। जी हाँ, आज का टॉपिक ये है कि आपका रिश्ता जिनमें खटास चल रही है, जहाँ पर्सन आपके साथ बात नहीं करते, मिलते नहीं है, कोई ना कोई मतलब प्रॉब्लम ऐसी है कि रिश्ता टूट ही गया है, टूट चुका है, या सेपरेट फेज, कैसा भी रिश्ता खराब हुए रिश्तों को क्या दूसरा मौका मिलेगा? क्या वो आपके रिश्ते को दूसरा मौका देंगे? आप लोग फिर दोबारा से एक होंगे? आपके रिश्ते को दूसरा मौका मिलेगा? जी हाँ, क्लिक ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। तो गाइज, जब भी देखोगे रेजोनेट करेगी, अदरवाइज क्लैरिटी जरूर मिलेगी। टाइमलेस रीडिंग का यही होता है, आप कभी भी देख सकते हो। चलिए माता रानी देखते हैं ये क्या निकालती है कार्ड, और डिवाइन टैरो कैसे कार्ड लेके आते हैं आज आपके लिए। चलिए, पहला कार्ड कौन सा है? द मून। द मून के बाद है 5 ऑफ कप्स। गाइस, रिश्ते में खटास होती है, दूर हो जाते हैं और ढूंढते हैं दोबारा मौके की तलाश। मिल गया हमारा मन पसंदीदा कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी। लीजिए द हर्मिट। गाइस, खुद ब खुद रीडिंग का टॉपिक होता है तो वैसे ही कार्ड्स निकलते हैं। मैंने कई इसीलिए तो इनको डिवाइन टैरो मानते हैं। लीजिए 5 ऑफ सोर्ड्स। जय माता। लीजिए 3 ऑफ सोर्ड्स। हैंग्ड मैन। लीजिए हरिओम 4 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स। गाइस, वाटर एनर्जी, फायर एनर्जी, एयर एनर्जी नहीं आई तो अर्थ साइन नहीं आए। ये तीनों साइन आए हैं, वाटर साइन, फायर साइन और एयर साइन। अर्थ साइन नहीं आए। नाइट ऑफ कप्स, बॉटम अच्छा आया, नो टेंशन। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग, जिसका टॉपिक है कि आपके रिश्ते को दोबारा मौका मिलेगा। थोड़ा सा आपके रिश्ते में पास्ट में चलते हैं। गाइस, आपका जो रिश्ता है, आप लोग जितने भी ये रीडिंग देख रहे हो, मैक्सिमम ब्रेकअप हो चुका है आप लोगों का। ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप अब नो कांटेक्ट जोन में ज़्यादातर लोग हो, और आपका रिश्ता जिस वजह से टूटा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन और कमिटमेंट। थर्ड पार्टी सिचुएशन और कमिटमेंट। और जो आपके पर्सन थे, मैं आपको बताऊं, आपके जो पर्सन हैं, सब लोगों के लिए नहीं है। आपके पर्सन जो है, कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं, ऐसे थे जो आपसे, आपके पास तो आते थे,
लेकिन करीब आते थे, लेकिन उनके लिए वो आपके लिए इतना सीरियस नहीं थे जितना आप सीरियस थे। और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं कि गंगा गए गंगा घाट, जमुना गए जमुना घाट, यानी कि सुस्त किस्म के, लो एनर्जी वाले। अगर मिस करेंगे भी तो बताएंगे नहीं। वो अपने जहाँ एफर्ट लगाने की बात आ जाती है, जहाँ रिश्ते को खींचने की बात आ जाती है, जहाँ रिश्ते को लेके जाने की बात आ जाती है, जहाँ कमेंट, ऐसे पर्सन है, आओ बैठो खाओ पियो और जाओ। रीडिंग सबसे पहले चलते हैं कि आपका जो सेपरेशन फेस चल रहा है, हो सकता है, मुझे इन कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप में से ज़्यादातर लोगों की बातचीत भी नहीं हो रही। और सबसे ज़्यादा ये देखिए, ये आपकी एनर्जी है 3 ऑफ सोर्ड्स, साथ में 5 ऑफ सोर्ड्स आया। 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड ये बता रहा है कि आपको आपके पर्सन ने से जब से ये सेपरेशन फेस हुआ है, आप बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, आपके मन में हमेशा दुख भरा रहता है, आपको पूरी तरह उन्होंने चीट किया है। ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स है और 5 ऑफ सोर्ड्स है, ये बताते हैं कि आपके पर्सन ने आपके सामने नहीं तो पीछे से मैनिपुलेशन करके आपसे पीछा छुड़ाया है, आपको चीट किया है। इस चीज़ को आप जानते हो, लेकिन आप अपने दिल के हाथों से मजबूर हो। आपने एक ट्रू लव किया, इसलिए आप इस कंडीशन में हो। इन्होंने आपको धोखा दिया है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है इतना चीट किया कि आपको अपने से दूर कर दिया। तो गाइस, इसमें इनका कोई कसूर नहीं। ऐसे पर्सन जो होते हैं, इनकी परवरिश ही ऐसी फैमिली में, या इनका बैठना उठना ही ऐसी लोगों के साथ होता है जो ये शुरू से ऐसे ही होते हैं। इन्होंने आपको बहुत दुख दिया। इस टाइम आप बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो। और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं कि बैठे हुए हैं गॉड के भरोसे, ईश्वर के भरोसे, एफर्ट नहीं लगा रहे। उनको पता है कि जो फैमिली है वो हमें मानेगी नहीं, वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। चीज़ें जितनी डिले होंगी तब तक जाके इनकी सुनाई होगी। तो ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये भी बताता है कि आपके पर्सन ने जो चीट किया है, मेरे हिसाब से आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन जब भी कोई रिश्ते में होती है, सामने वाला ये भूल जाता है कि आप लोगों ने उसके साथ कितना राइट किया है, बिना सोचे समझे आपको रॉन्ग रिजल्ट देता है, और इसी वजह से आप इस एनर्जी में आते हो। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि बताया कि कुछ लोगों के पर्सन फैमिली के आगे झुक के आपके साथ रिलेशन आपका खराब किया, आपको दुख दिया, आपको परेशानी दी, और मजबूरियां फैमिली की थी। तो इसलिए इन्होंने अलग होना बेहतर समझा और वक्त का इंतज़ार जो होगा ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। सारे वो रास्ते बंद कर दिए कि कहीं आप फिर ना उनकी ज़िंदगी में आ जाओ। बोलना इग्नोर करना, फ़ोन में बात नहीं करनी, कोई मैसेज नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कहीं आपको देख लेते हैं तो मुंह घुमा लेते हैं। ऐसी सिचुएशन है आपके पर्सन की। 3 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ द मून का कार्ड यही बताता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन। और ये कार्ड ये भी है कि कुछ लोगों ने कमिटमेंट मांगा अपने रिश्ते को लेके, चाहे वो मैरिज के लिए था, चाहे वो लॉन्ग रिलेशनशिप का था, कि आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, मैं ऐसे ही टाइम वक्त निकाल लूँगा या निकाल लूँगी, मैंने आपके साथ सच्चा प्यार किया है, मुझे नहीं छोड़ना आपने, आप चाहे कुछ भी करो। आपने यहाँ तक उनको बोला, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आए और उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया। ये जो पर्सन होते हैं गाइस, ये स्टार्टिंग में जब आपकी लाइफ में आए होंगे तो आपको लगा होगा इनसे अच्छा, इनसे बेटर कोई है ही नहीं। और जब ये सब कुछ आप अपना सौंप दिया, और अब ऐसे हो जाता है जाते वक्त, ये ऐसे हो जाते हैं कि कोई नाता कोई रिश्ता कुछ नहीं है। जब आप लोग कमेंट मांगा होगा तो तब कहा होगा प्रैक्टिकल बनो, कास्ट इशू है, फैमिली नहीं मान रही, क्या करें, कहाँ जाऊं,
मैं तो खुद दुखी हूँ, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, तुम्हें प्रैक्टिकल बनना चाहिए, रोने की क्या ज़रूरत है। कहीं कोई तसल्ली दे के कैसे काम चलाया होगा, कभी कोई तसल्ली दी होगी और आपको उनका बनावटीपन नज़र भी आया होगा कि ये कुछ बहाने बना रहा है या बना रही है, या मुझसे चोरी भी कहीं किसी के साथ इसका संबंध है, तो आपने फिर भी सोचा भी एक एक रिश्ता बनने के बाद शायद ये पर्सन ठीक हो जाएगा, मैं अपने एफर्ट लगा के अपनी तरफ खींच लूँ, पर ये नहीं हुआ। क्योंकि इंसान को जब इनको आपकी ज़रूरत थी तब आप इन्हें अच्छे लगने लगे, जब ये इनका ध्यान उधर लग गया तो ये उधर की हो गए, फिर इन्होंने आपकी अच्छाई नहीं देखी। कहने का मतलब ये है कि जहाँ अपना फ़ायदा हो वहीं जाने वाला पर्सन था। खराब चीज़ें हो या अच्छी चीज़ें हो, इनको इनसे कोई मतलब नहीं था, इसलिए आप आए हैं इस एनर्जी में। ये तो हो गया थोड़ा सा आपका पास्ट। ये देखिए, ये भी ये कार्ड बता रहा है कि आज तक आप लोग बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, आपको रात को नींद नहीं आती। हो सकता है कुछ लोग मानसिक तौर पे लिमिट से ज़्यादा दिक्कतें झेल रहे हों। तो गाइस, कमिटमेंट की वजह से रिश्ता टूटा, फैमिली की वजह से रिश्ता टूटा, लेकिन चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। द मून का कार्ड बताता है कि वो एक वक्त खराब था, वो आपका एक वक्त खराब था, भले ही गलती उनकी थी या थर्ड पार्टी बीच में एंट्री भरी, वो एक वक्त खराब था। अब वो वक्त सही होने वाला है। क्यों सही होने वाला है? आपके पर्सन बहुत मिस करते हैं, भले ही फैमिली के आगे झुक गए, बहुत मिस करते हैं रात को, बहुत मिस करते हैं जब अकेले होते हैं जिन लोगों के पर्सन फैमिली की मजबूरी से, लेकिन उनकी पेश नहीं चलती, एफर्ट लगाना उनके बस का नहीं है, वो थोड़े नाजुक थे इसलिए झुक गए। और जहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ आपको दुख दिया तो खुश ये भी नहीं है। ये देखिए, 2 कार्ड आए हैं, इनके कर्मों की सजा बता रहे हैं। आज ये पर्सन इस तदार पे हैं कि ये सिर झुकाए हुए खड़े हैं, इनको नहीं नजर आता कुछ भी। इनके वो रास्ते जो इन्होंने आपके लिए बंद करे थे, औरों के लिए खोल के, आज इनके लिए वो रास्ते बंद हो गए हैं। खड़े हैं एक जगह से, सोच रहे हैं और दिमाग इनका काम नहीं कर रहा। पास्ट में जाके पास्ट का सोच रहे हैं, आगे कुछ है इनको नहीं नज़र आ रहा। ये है इनका डिप्रेशन, एंजाइटी, यानी कि आपके लिए खड्डा खोदा, आगे अपने लिए खाई तैयार थी। ये अब इस एनर्जी में है, ये अब इस एनर्जी में है कि ये पूरी तरह से अंदर टूटा हुआ इंसान नहीं होता, ना बड़ा नजर आए ना खाला, पीछे जो पास्ट है उसी को याद कर करके रो रहे हैं कि क्या कर दिया, क्या हो गया, क्या सोचा था, क्या हो गया, कैसे चलेगी लाइफ, कैसे कटेगी ज़िंदगी। हर तरफ से आपको ताने उलाहने बहाने बना के छोड़ा, आगे वही मिलते हैं। ये तो एक जाहिर सी बात है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाएं, जो बोया वही है। कर्मा की सज़ा तो भुगतनी है। और ये भी मैं आपको कहती हूँ कि कोई किसी को मार का है तो भगवान एक बार वो सज़ा तो माफ़ कर देता है। जो किसी की आह लेता है, किसी का दिल दुखाता है, किसी ट्रस्टवादी का प्यार तोड़ता है, उसको ईश्वर कभी नहीं माफ़ करता। यह हरमिट का कार्ड बताता है कि ये जो है कार्ड, ये इसमें आप भी हो, खाली वो नहीं है, आप भी हो। आप बहुत समझदार हो, आपके अंदर समझदारी की कमी नहीं है। अगर आपकी समझदारी इस टाइम ख़त्म है तो आप इस एनर्जी में हो, इस एनर्जी में हो कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। आपने इस पर्सन के साथ लग के अपनी लाइफ में बखेड़े इतने खड़े कर लिए कि दिल आपका दुखी रहता है। आपको पता नहीं था कि ये आपको छोड़ के चले जाएंगे। आप अपने दुख दर्द और यादें समेट के बैठे रहोगे। आप बहुत समझदार हो, आपके लिए रास्ते खुलने वाले हैं, ईश्वर आपकी सुनने वाला है। वो एक वक्त था जो निकल गया आपका, आगे न्यू बिगिनिंग होने वाली आपके रिश्ते में।
ये कार्ड ये बताता है भले कितनी परेशानियां हो, मुसीबतें हो, जब आती हैं तो नज़र आती हैं और बाद में उजाला भी होता है। तो रिकंसिलेशन होगा, आपका पर्सन जो है आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहता है, क्योंकि पास्ट में किया हुआ जो है, पास्ट में की हुई चीज़ें जो हैं उसको बेहद पछतावा हो रहा है, उनको बेहद पछतावा हो रहा है और दुखी है वो इसी चीज़ को लेके। अंदर से रिकंसिलेशन करना चाहते हैं और आपसे जो रिश्ता इन्होंने तोड़ा है उस रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं कि लाइफ ऐसी हो जाए कि बस पता ही नहीं लगे कि ये दिन भी हमने कभी देखे थे। आप भी बहुत दुखी रहते हो तो वो भी बहुत दुखी रहते हैं। किसी का दिल दुखा के तो कोई जी नहीं सकता, ये तो 101% है। भले ही थोड़े दिन खुशी के लगते हैं, उस टाइम पीछा छुड़ाते हैं, जो आपको परेशान करते हैं मुसीबतें निकल के इनके पीछे और भी लग जाती हैं। दुखी हैं, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं आपसे, रिश्ता दोबारा जोड़ना चाहते हैं। और देखिए ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है बॉटम में। ये क्या चाहते हैं, आपको ऑफर देना। इन्होंने एक कदम उठाने की सोच ली है, यानी कि इनका ध्यान अब आपकी तरफ लगा हुआ है और ये आपको प्रपोज भी कर सकते हैं जब इनकी गलतियां दूर बैठे आपको मिस करते हैं। देखिए दो दो कार्ड आए हैं मिस के, मिस भी पूरी तरह करते हैं। इनकी बहुत बुरी हालत आई है, ये कार्ड बता रहा 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 है, सॉरी ये कार्ड बता रहा है और ये कार्ड बता रहा है कि इस टाइम इनकी हालत आपसे कोई कम बुरी नहीं है। इनको पूरे कर्मों का सजा मिला है। ये कार्ड तो ये बताता है कि इनको तो ये बताता है कि एहसास है, बहुत दुखी है, पास्ट को याद करें। ये कार्ड तो ये बताता है कि इनको कहीं का नहीं छोड़ा इनके कर्मों ने, ये बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं और आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं और आपने इस रिश्ते को जो टूटा हुआ है, जो खराब है, उसको सही करके दोबारा मौका देना चाहते हैं। ये रुकिए देखते हैं। देखिए नीचे वाला कार्ड भी यही आया है, 10 ऑफ बर्डन। इनकी लाइफ में बर्डन ही बर्डन है इस टाइम। ऐसा नहीं होता दिल के टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। कभी कोई रिश्ते में ऐसा होता है फाइनेंस की वजह से छोड़ देता है, कोई अच्छे जॉब वाला मिला या जॉब वाली मिली उसी के साथ चल दिए, कोई प्यार की कदर ही नहीं, फिर करना क्यों है, साइड हो जाओ। दो बंदे ईश्वर ने बनाए हैं, सृष्टि चलाने के लिए बनाए हैं, एक ट्रस्ट के लिए बनाए हैं या दुनिया का दिखावे के लिए बनाए हैं। इस चीज़ को जब तक कोई समझेगा तब तक बहुत देर हो जाती है। चलिए देखते हैं, अगर ये अपने रिश्ते को दूसरा मौका देना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको और आपने इनके साथ कैसे पेश आना है, ये देखते हैं। देखिए गाइस, आपका कार्ड फिर वैसे ही आया है। ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अच्छा बनोगे तो फिर इस एनर्जी में आ सकते हो। आपको एक प्रैक्टिकल बन के ही, यानी कि देखिए ये धोखे का कार्ड है, ये भी धोखे का कार्ड है, खंजर जमने का। आपको प्रैक्टिकल बन के इनको डील करना पड़ेगा, इमोशनल बन के आपका गुजारा नहीं होगा। ये इमोशनल दिखा रहा है आपका सीन। अगर ये लाइफ में आ जाते हैं तो आपको इनको डील ऐसे पेश आना पड़ेगा जैसे प्रैक्टिकल। ये नहीं करना पड़ेगा कि आप ज़िंदगी से चले गए, मैं दुखी हो गया या मैं दुखी हो गई, मैंने खाना छोड़ दिया, मैंने पीना छोड़ दिया, मैंने पढ़ना छोड़ दिया, मैंने घर के काम करने छोड़ दिए, मैंने जॉब की तरफ ध्यान नहीं दिया, तुम्हारी वजह से मेरी तबीयत ठीक हो गई। ऐसा रोना धोना नहीं चलेगा। जब भी लाइफ में आएंगे प्रैक्टिकल, यानी कि स्ट्रेंथ लेके इनकी लाइफ में जब ये आए तो आपने पूरी स्ट्रेंथ के साथ तैयार रहना है, क्योंकि आपने ये वाला जख्म खाया है। तो जब ये लाइफ में आए तो आपको बोल्ड होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा इनके साथ रिश्ते को आगे ले जाने के लिए।
क्योंकि जब दुखी होते हो तो ज़्यादा दिन कोई नहीं आपके पास टिकेगा। कोई किसी का रोना धोना देख के खुशी नहीं है, भले ही कोई मरता हुआ हो। ये इस दुनिया की कहानी है। तो आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। ये लाइफ है आपकी, अगर आपने इनके साथ निकालनी है। गॉड करे ये आ जाए और आप भी इस एनर्जी से, है ना, इस एनर्जी से निकलिए। इस एनर्जी से निकल के स्ट्रेंथ की एनर्जी में आइए, हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में आइए। समझ गए ना आप? छोड़ दीजिए इतना दुख दर्द अपने दिल से, पॉजिटिव बनिए और आपके ब्लॉकिंग के रास्ते जल्दी खुलेंगे। पॉजिटिव बनिए, खुश रहिए, सेल्फ लव करिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए। एक ऐसी लाइफ जिए कि कोई आप जा रहे हो तो वो आपके पीछे आए, आपको आने की ज़रूरत नहीं। चलिए, इतना करते कहते हुए मैं करती हूँ रीडिंग को क्लोज।